फ्रेंड्स, तो जो भी युवाओं से जुड़ी हुई खबरें आई हैं आपके दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, जो कि हमारे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। पहली जो खबर है, ये देखिए, ये कल की खबर है। दो खबरें कल की हैं इसमें। तो पहली खबर है कि नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान अभ्यर्थी विधायक से मिले। तो जो स्नातक स्तरीय परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी हैं, वो विधायक से मिले हैं। कल परसों मिले थे, ये शुक्रवार के दिन पे, और इन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। तो खबर को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को विधायक तिलकराज बेहड़ से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दिसंबर 2021 में 916 पदों के लिए ये जो भर्ती कराई गई थी, उसका परीक्षा परिणाम जो घोषित कर दिया गया था, उसके बाद DV थी 17 से 27 मई को। तो इसमें जो फिर अनियमितता पाई गई थी, उसके बाद से ये जांच चल रही है। ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो मेहनत के बल पर परीक्षा उत्तीर्ण करी थी जिन्होंने, लेकिन जांच पूरी होने के बाद जो है उन्हें भी प्रभावित होना पड़ रहा है और अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो विधायक जो हैं उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि वो जो हैं विधायक दल की जब बैठक होगी और विधानसभा सत्र होगा, उसके दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे और इसका समाधान निकलवाएंगे। और ज्ञापन देने वालों में ये नाम थे। तो और अगली जो खबर है, ये पीसी पंत जी, या तो इन्हीं की प्रोफाइल है या फिर ये फेक प्रोफाइल है, ये नहीं पता। बट यहाँ से पोस्ट आया है कि जो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा में STF जांच में गतिमान है, और इसमें जो भी नकलची छात्र हैं, अगर आपको पता है तो इस नंबर पे इन्हें बता सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा इन्हें करना चाहिए था, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो इनका पर्सनल नंबर है। आपको अगर पता है तो आप STF को डायरेक्ट बता सकते हैं। बट सिर्फ ये स्नातक स्तरीय परीक्षा की ही बात क्यों, जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे इनकी कनिष्ठ भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो, या फिर LT चयनित की भर्ती हो, जिसमें भी आपको अगर शक लग रहा है तो आप STF को जाके बता सकते हैं। और ये देखिए, ये मजाक उड़ाने वाली बात होती है, ये चक्की पीसिंग और ये सब जो इन्होंने किया था। तो ये एक टीचर को शोभा नहीं देता कि आप किसी का भी मजाक उड़ाएं। बट हाँ, जिन्होंने चीटिंग की है उन्हें जेल के पीछे बिल्कुल जाना चाहिए, और जिन्होंने अपनी मेहनत से चयन लिया है उन्हें बिल्कुल नियुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई सी परीक्षा की हो। अगली खबर देख लेते हैं। ये आज की खबर स्टार्ट हो गई है यहाँ से। पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम की 6 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। तो इसने जो हाकम है, उन्होंने 6 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली थी। ये जो थी चल और अचल दोनों संपत्तियां हैं। तो STF के जो SSP हैं आयुष अग्रवाल ने बताया है कि हाकम सिंह के पास अवैध रूप से कमाए गए धन से अर्जित की गई लगभग 6 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के लिए STF ने जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट भेज दी है। तो देखिए, रिपोर्ट पहुंच गई है। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है। तो इनके जो 3 रिजॉर्ट थे उत्तरकाशी में, उन्हें तो ध्वस्त कर ही दिया गया है। साथ ही साथ जो एक बाग है, उद्यान विभाग ने उसे कब्जे में ले लिया है। और ऐसे ही जो जैसे हाकम सिंह है उत्तरकाशी में, वैसे ही मनराल है कुमाऊं के एरिया में। तो उनका भी नाम आया जा रहा है, और वो पकड़े भी तो गए थे। तो उनकी भी संपत्ति जो होगी वो जब्त होगी और कुर्क होगी। तो ये देखिए, अगला जो है वो सेम वही खबर है, अगले दूसरे न्यूज़पेपर से है। ये हाकम की संपत्ति कुर्क होगी। तो इसे ना पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगली है कि इको टास्क फोर्स में खाली पदों को भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये शुरू होगी या नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा। बट जो टास्क फोर्स का स्थापना दिवस था, उस दिन जो है मुख्य अतिथि आए थे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। तो उनसे अनुरोध किया गया है अभी, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। अभी इनसे सिर्फ अनुरोध किया गया है। तो मंत्री से अनुरोध किया गया है कि इको टास्क फोर्स के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेशालय को पत्र लिखा जाएगा।
तो अभी ये सिर्फ रक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है, तो देखते हैं इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई ये कर पाते हैं। अगली खबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है, मंगलवार को निकलेगी ये, और यूकेपीएससी करा रहा है। 519 पद हैं और विभिन्न विभागों में ये पद हैं। तो इसकी जो भर्ती है वो अगले साल मार्च में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो इसका सिलेबस जो है, जैसे आयोग हर भर्ती का सिलेबस जारी करता है, तो इस भर्ती का भी सिलेबस आयोग ने जारी किया है, जारी किए करेगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट खबर, और दिसंबर में कोई भर्ती नहीं होगी और जनवरी में निकलेगी। तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोग कृषि, पशुपालन और उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, इसके जो है 463 पद पे भर्ती कराएगा और इसका विज्ञापन जारी करेगा। तो ये विज्ञापन जो है जनवरी में जारी होगा। अगली खबर देख लेते हैं, पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है ये खबर। तो इनका जो रोज़गार पंजीकरण है वो अब ऑनलाइन भी हो पाएगा। तो इन्हें ऑनलाइन की सुविधा दी गई है ताकि ये बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटें, जो पूर्व सैनिक और उनके जो आश्रित हैं, शहीदों के आश्रित हैं, वो बार बार चक्कर ना काटें दफ्तरों के। तो उन्हें ये सुविधाएं मिल रही हैं। कौन कौन सी सुविधाएं देख लेते हैं। पहली है कि पूर्व सैनिक रोज़गार रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। रोज़गार रजिस्ट्रेशन का नवीकरण भी, यानी कि रिन्यूअल जो है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। और रोज़गार रजिस्ट्रेशन में योग्यता संशोधन प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो जाएगी। और पूर्व सैनिक के जो आई कार्ड हैं वो भी ऑनलाइन बन जाएंगे। साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वेबसाइट है इनकी, उस वेबसाइट को आप देख लीजिए, जिसे इसका यूज़ करना है, तो इस सुविधा का लाभ लेना है, तो वो इस वेबसाइट पे जाके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगली खबर है, बेरोजगारों के प्रत्यावेदन पर निर्णय ले विद्यालय शिक्षा सचिव। तो ये शिक्षा सचिव, ये जो हाई कोर्ट से मामला है, ये बीएड और एमपीएड जो है, इनके बेरोजगार प्रशिक्षित संगठन जो है, उन्होंने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। तो उस पर एक खबर है उन्होंने अपने याचिका में ये कहा था कि वह बीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, और उत्तराखंड शासन ने नीति शिक्षा 2020 जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो ये शिक्षा सत्र है वो लागू कर दिया है। और जिसके अनुसार जो है, छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा को ज़रूरी बताया गया है। अब शारीरिक शिक्षा को ज़रूरी तो बताया गया है, बट इसके लिए कोई अभी तक विज्ञप्ति नहीं निकली है। साथ ही साथ एनसीईआरटी ने स्कूलों में छात्र के स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल व योग को भी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसके आदेश भी दे दिए गए हैं, बट इसमें अभी तक भर्ती नहीं है, तो उसे ही जारी कराने के लिए ये खबर है। इस आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी सीबीआई बोर्ड से संचालित स्कूलों को इसे लागू करने के लिए 2019 में सर्कुलर जारी किया था, लेकिन उत्तराखंड शासन ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जबकि उत्तराखंड ने सबसे पहली नई शिक्षा नीति 2020 को अपने यहाँ लागू किया था। तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड में ही ये लागू ही थी। तो अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो होप करते हैं कि जल्दी इस पर निर्णय आएगा। और ये देखिए, ये सेम खबर है, दूसरे न्यूज़पेपर से है। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये कल का बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था। ये कांग्रेस पार्टी हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, सभी पार्टियों ने, जैसे यूकेडी हो गई, तो सभी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। तो मुद्दा क्या है, ये जो विधानसभा की भर्तियां हैं, जो सचिवालय में भर्तियां हुई हैं, उससे रिलेटेड ये मुद्दा है। और इसमें बोला जा रहा है कि जो सीएम हैं, उन्होंने विचलन के माध्यम से ये अनुमति दी थी इन भर्तियों को। तो विचलन क्या होता है, एक स्पेशल पावर होती है किसी भी सीएम की, उसमें वो इमरजेंसी या अर्जेंसी के तौर पे नियुक्तियां कर सकता है।
तो यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी पे, जो कि पुष्कर सिंह धामी जी हैं, कि उन्होंने उन फाइलों को भी जल्दी से जल्दी आगे भेज दिया है अनुमति देके, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने रोक दी थी। तो खबर पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को निशाने पर लिया है। मेहरा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा में नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने विचलन से अनुमति दे दी है। तो ये विचलन से अनुमति दी थी। आगे है त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा में नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी। तो देखिए, इन्होंने नियुक्ति की अनुमति नहीं दी थी, बट इन्होंने जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये अनुमति दी है। मुख्यमंत्री धामी को विचलन से इन नियुक्तियों को अनुमति देने के कारण स्पष्ट करने चाहिए। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ने अदालत में दिए शपथ पत्र में इन नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न उठाए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी जी, ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो चाहती हैं कि वो अब सीएम बन जाए, तो इसलिए ऐसा कर रही हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नियुक्ति की जांच को गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्ट सारी सार्वजनिक ही होनी चाहिए। ऐसी वह इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, जो करण मेहरा जी हैं वो कह रहे हैं ऐसा। और कोटिया समिति थी जो इसके लिए गठित हुई थी। कोटिया समिति ने राज्य गठन के बाद से अब तक विधानसभा में नियुक्तियों को गलत ठहराया है। जो 2000 से लेकर आज तक नियुक्तियां हुई हैं उन्हें सबको गलत ठहराया है जो कमेटी बनी थी। बट जो इन्होंने किया है वो 2016 से लेके अभी तक के लोगों को बाहर करने की बात की थी। जो मुख्यमंत्री जी हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2016 के बाद वाले को ही निरस्त किया है। तो कहा जा रहा है कि 2000 से जो शुरू से हैं उन्हें सबको निरस्त किया जाना चाहिए। तो कोटिया समिति ने राज्य गठन के बाद ये विधानसभा में नियुक्तियों को गलत ठहराया है। तो कुछ ही नियुक्तियों को निरस्त करने के बारे में भी जनता को जानकारी दी जानी चाहिए। तो आगे देख लेते हैं अगली खबर क्या है। स्पीकर ने शपथ पत्र में सीएम के निर्णय पर उठाया सवाल। तो स्पीकर जो हैं वही रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने सवाल उठाए हैं। सरकार पदों की मंजूरी देती है, भर्ती करना विधानसभा का अधिकार। तो देखिए, भाजपा जो है उसे डिफेंड कर रही है, जो कांग्रेस वगैरह आरोप लगा रहे हैं। तो भाजपा के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ पदों की मंजूरी देती है, लेकिन जो भर्ती करना होता है वो विधानसभा का अधिकार होता है, और विधानसभा में भी अध्यक्ष जो होते हैं उनका अधिकार होता है। तो अगली खबर है कि विधानसभा भर्ती प्रकरण में सरकार जिम्मेदार। तो आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि सरकार जिम्मेदार है कि उन्होंने गलत तरीके से भर्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो आम आदमी पार्टी उन्होंने मांग की है ऐसी। और विधानसभा में भर्ती प्रकरण पर हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। गलत तरीके से की गई भर्तियों के लिए सरकार भी दोषी है। विधानसभा के कार्यों का संचालन करने के लिए सरकार ही तदर्थ आधार पर नियुक्तियां करने की अनुमति दी है, सरकार ने ही दी है ये अनुमति। तो उन्होंने मांग की है, जो आम आदमी पार्टी, उन्होंने मांग की है कि गलत तरीके से नियुक्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार भर्ती करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करती तब तक आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी। तो देखिए, जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो जो नियुक्ति पाए हैं उन्हीं के ऊपर हुई है, बट जिन्होंने नियुक्ति करी है उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये मुद्दा जो है विधानसभा में ज़ोर शोर से उठेगा अभी जो विधानसभा का सत्र है। तो आगे देख लेते हैं खबर क्या है। विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस भाजपा में घमासान। तो ये सेम खबर है
सॉरी आगे है विधानसभा सत्र में ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। तो देखिए अब जैसा कि विधानसभा सत्र में हंगामा होने ही वाला है, तो उसे लेके पहले से ही इंतज़ाम कर लिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने विधानसभा सत्र के मद्देनज़र राजनीतिक दलों व संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली है। तो एसएसपी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन व जुलूसों की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो प्रदर्शन या जुलूस के लिए अनुमति लेना ज़रूरी है। एसएसपी ने बताया कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है। कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। और इस दौरान ये पदाधिकारी हैं वो सारे सम्मिलित थे जब ये बातें हो रही थी। तो सुरक्षा तैयारियों के लेकर बैठक आज होगी। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा तैयारियों को लेकर रविवार को विधानसभा सचिवालय में बैठक होगी। और इस दौरान जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी सत्र को लेकर दिशा निर्देश देंगी। और विदित है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है सत्र, और इसमें ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि सभी विधायकों की आवाज़ों को दबाया जा सके। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। पूर्व विधायकों का गम जो है वो 40,000 पेंशन कम उन्हें पड़ रही है। तो ये उन्हें गम है। तो देखिए होता क्या है कि जो भी विधानसभा में विधायक चुन के जाते हैं उन्हें पेंशन मिलती है। उनके रिटायर होने के बाद वहाँ से जब उनका टाइम ओवर हो जाता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। और जितनी बार वो चुने जाएंगे, जैसे कोई एक बार के लिए चुना गया, कोई 2 बार के लिए, तो जितनी बार चुने जाएंगे उतनी उनकी पेंशन लगेगी। तो उन्हें 40,000 रुपये लग रहा है कि कम पड़ रही है। तो ये वही खबर है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है उसे बढ़ाया जाए। अगला है कि इन्होंने विरोध किया है, ये जो पार्षद हैं। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी खबर है। तो डेंगू के बढ़ते मामले में जो और कई लोगों की जो मौत हुई है डेंगू से, उसके बाद भी यहाँ पे फॉगिंग नहीं हुई है। जो धुआं उड़ाया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए, वो नहीं हुआ है। तो नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ इसे लेके। कुछ पार्षदों ने अधिकारियों के रवैये का अलग तरीके से विरोध किया। पार्षद बैठक में मच्छरदानी ओढ़ कर बैठ गए। तो ये देखिए मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हैं ये। इतना ही नहीं, 3 पार्षद जो हैं उन्होंने गांधी के 3 बंदर की तरह आँख, कान और मुंह बंद कर दिया। तो ये विरोध करने के अलग अलग तरीके होते हैं। और अगली खबर है कि जो साइलेंसर में छेड़छाड़ करते हैं लोग, पटाखे फोड़ते हैं अपनी बुलेट से, तो उन पे अब मुकदमा दर्ज होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना कीजिए। क्यों नहीं करना है वो उसमें खबर में लिखा है। पुलिस ने देखिए 419 जो मॉडिफाइड ये साइलेंसर हैं उन्हें जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। और जो ये मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले हैं उन पर मुकदमा किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसलिए इसके लिए पुलिस की ओर से कानून में बदलाव के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो कानून चेंज होगा, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो चेंज होंगे कि ये जो मॉडिफाइड साइलेंसर हैं उन्हें लगाने वाले और जो बेचते हैं उन पर कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही मॉडिफाइड सिलेंडर लगाकर वाहन चलाने वालों को पुलिस मुकदमा चलाएगी और उनके खिलाफ मार्ग में बाधा डालने, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्यों उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि वो मार्ग में बाधा डालते हैं जब वो पटाखे फोड़ते हैं तो साइलेंसर से, तो आसपास की जो जनता होती है वो परेशान हो जाती है। तो मार्ग में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। तो आज की ये सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।